जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि दीक्षा का क्रम चल रहा है, हम आप लोगों को दीक्षा के विषय में बता रहे हैं। आज दीक्षा का जो विषय है वह क्रम दीक्षा का है। इसके विषय में यामल तंत्र में वर्णन आता है कि क्रम दीक्षा क्या है। जैसे आप कक्षा में पढ़ते हो, किसी विद्यालय में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप प्रथमा पास करते हो, फिर द्वितीय, फिर तृतीय या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे जैसे आप योग्य होते जाते हो उसी प्रकार आपको कक्षोन्नति प्राप्त होती जाती है। बिल्कुल यही निश्चित क्रम ही क्रम दीक्षा में लिया जाता है। इसमें साधक गुरु के सानिध्य में रहता है। गुरु साधक को नित्य प्रति नई नई दीक्षाओं से अवगत कराता है और एक साधना संपन्न हो जाने के बाद दूसरी साधना को आरंभ करवाता है। कभी कभी तो कुछ साधनाएं वर्ष पर्यंत में सिद्ध होती हैं, कभी कभी कुछ साधनाओं में महीने, 2 महीने या 6 महीने भी लग जाता है। तो गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु शिष्य के षड्चक्रों का शोधन करता है, अभिषेक की विधा से उसको दीक्षा देता है तथा एक के बाद एक ज्ञान पूर्ण हो जाने के बाद दूसरे चरण में उसको उससे उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान करता है। क्रम दीक्षा से दीक्षित साधक सर्वश्रेयस्कर और सबसे जागृत साधक माने जाते हैं। ऐसे साधक वर्तमान में दुर्लभ हैं जो कि क्रम दीक्षा से दीक्षित हुए हों। सबसे ज़्यादा शाक्त दीक्षा में जो शक्ति की उपासना करते हैं उनमें क्रम दीक्षा का विशेष प्रचलन है, क्योंकि हमने आपको पंचायतन दीक्षा के विषय में पूर्व में बताया है। तो पंचायतन दीक्षा में भी कुछ हद तक क्रम दीक्षा का अनुपालन किया जाता है और क्रम दीक्षा में एक एक बिंदु को पूर्ण करते हुए साधक दूसरे बिंदु के पास पहुंचता है। एक एक सीढ़ी को चढ़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और जब इस विधा से साधक साधना के उच्च शिखर पर पहुंचता है तो उसकी कुंडलिनियां मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक जागृत हो चुकी होती है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे, जैसे होता है ना कुम्हार होता है, वो मटका बनाता है तो उसे गोला करने के लिए क्या करता है, अंदर हाथ लगाता है और बाहर से उसको चोट देता है, उसको आघात पहुंचाता है। लेकिन क्या करता है, अंदर से हाथ लगा के रखता है कि कहीं ये घड़ा अंदर की तरफ ना धंस जाए, कहीं ये घड़ा खराब ना हो जाए, और बाहर से इतने प्रेम से इसे चोट पहुंचाता है कि वह गोला होकर के वह एकदम सुंदर हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए। उसी प्रकार ठीक गुरु भी साधक को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, सुविकसित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए अंदर से हाथ लगा करके और बाहर से आघात करता है, जिससे उसका शिष्य परिपक्व हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए और साधना के उच्च शिखर पर पहुंच जाए। क्रम दीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण दीक्षा माना जाता है, क्योंकि यह दीक्षा साधक को परिपूर्ण बना देती है, साधक को सुव्यवस्थित बना देती है और साधक के अंदर ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, लालित्य, माधुर्य, इन सब चीज़ों का उद्भव हो जाता है और धीरे धीरे साधक समत्व के भाव को प्राप्त कर लेता है और जो समत्व के भाव को प्राप्त कर लेता है वही सर्वश्रेयस्कर साधक माना जाता है। तो यह रहा क्रम दीक्षा के विषय में। हाँ, इस दीक्षा में
विभिन्न प्रकार के मंत्र भी बताए गए हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र भी बताए गए हैं जो क्रम दीक्षा से दीक्षित होते हैं कि उनके किस प्रकार के मंत्रों से कब कब कैसे कैसे दीक्षित करना है। यह आपका गुरु निर्णय लेता है, वो आपकी क्षमता के ऊपर आपका गुरु निर्णय लेता है कि कब इनको किस प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता है और इनका विकास